पेंशन धारकों की मौज ही मौज। 3 महीने की वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन कब आएगी, इस वीडियो में बात करूंगा साथियों। अगर आपका वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन आता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े हुए लाभार्थी हैं तो इस वीडियो में बात करूंगा साथियों। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जिन लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई थी या जिन लाभार्थियों ने नया आवेदन किया था और पेंशन उनका जो है नहीं आया, या नया आवेदन किए हो या पेंशन आपका रुका हुआ है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और यहाँ पे देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट में पेंशन आता है। जैसे बिहार में अलग डेट में, यूपी में अलग डेट में, झारखंड में अलग डेट में। हर राज्य का अलग अलग अपना होता है, लेकिन पेंशन हर महीना आता है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोगों का पेंशन जो है 3 महीने से, किसी का 2 महीने से, किसी का 1 महीने से रुका हुआ है अलग अलग राज्यों में। साथियों इस वीडियो में बात करूंगा और यहाँ पर मैं बताऊँ, देखिए इस वीडियो में मैं ये भी बात करूंगा, जैसे उत्तर प्रदेश में 4500 पेंशन आना है, बिहार में जो है 3300 पेंशन आना है और झारखंड में पेंशन 3000 आना है, किसी का 2000 है। वो सारी चीज़ें मैं बात करूंगा साथियों। इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ बताऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। वीडियो को ध्यान से देखिए। आप लोगों का पेंशन, आप लोगों का जो है जानकारी नहीं होने की वजह से जो है यहाँ पे। अब देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश में जो वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन का पैसा है, आमतौर पर हर तिमाही यानी कि 3 महीने में भेजा जाता है। और अधिकतर मामलों में पैसा जो है यहाँ पे 15 से 30 तारीख के बीच में आपको मिलता है साथियों। समझ पा रहे हो? यूपी में बात कर रहा हूँ। और बिहार में जो है वो हर एक महीना आपको 10 तारीख को पेंशन रिलीज की जाती है। 10, 11, 12, 15 के अंदर आप लोगों का पैसा आ जाता था। तो वो सारी चीज़ें मैं बात करूंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों जितने भी लोग चैनल पर जुड़े हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो साथियों, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो को जो है लाइक कर दोगे और घंटी को ज़रूर बजा देना, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तभी जो है मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। लोग जो है कहता है कि लाइक कितना है, और शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, हर एक ग्रुप में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो है लोगों को कमेंट करें कि आपका पेंशन कब से आपको नहीं मिला है, कितना महीनों का नहीं मिला है और कौन से राज्य का नहीं मिला है, ताकि मैं उस राज्य का वीडियो बना सकूं साथियों आप लोगों के लिए प्रॉपर ढंग से। समझ रहे हो? क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। तो आपका पेंशन कितना महीनों से रुका हुआ है बताइए, कौन से राज्य से हो ये बताइए। समझ रहे हो? अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं साथियों इस वीडियो के माध्यम से, जो कि यहाँ पे A to Z जानकारी आपको बताऊंगा। पेंशन जो 3000 जारी की गई या 4500 जारी की गई, किन लाभार्थियों को पेंशन जारी की जाएगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। और बिहार में किन लोगों का, यूपी में जैसे देखिए बहुत सारे लोगों का यूपी में 1000 मिलता था तो 3 महीने का 3000 होता है। बिहार में 1100 करके मिलता है, 3 महीने का 3300 होता है। समझ रहे हो? झारखंड में 1000 करके मिलता है तो वहाँ पे 3 महीने का 3000 होता है, 2 महीने का 2000 होता है, 1 महीने का 1000 होता है। अब सारी चीज़ें मैं बात करूंगा साथियों। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दूं सब कुछ इस वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो पूरी तरीके से देखना। समझ रहे हो? अब देखिए यहाँ पे चैनल पर जुड़े हो तो साथ ही साथ लाइक जरूर कर देना, भूलना मत साथियों, धड़ाधड़ कर देना। देखो मैं आपको बता दूं वीडियो में आपको साथियों, यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की जो पेंशन जारी हुई थी उसमें बहुत सारे लाभार्थी थे जिनका जो है पेंशन रुक गया था यूपी में, ठीक है। और फिर जिन लोगों ने नया आवेदन किया उनका अब सब कुछ ओके हो चुका है। उसके बाद उनका पेंशन जो है मार्च में नहीं आया, जबकि सरकार ने ज़्यादातर लाभार्थियों का पेंशन जो है 13 मार्च यानी कि से लेकर के 15 मार्च तक जो है जारी कर दिया था। उसके बाद फरवरी में विकलांग, विधवा पेंशन जारी किया गया। मार्च में जो है यहाँ पे लास्ट डेट था जो वृद्धा पेंशन के लिए था। तो यहाँ पे ये अपडेट है। लाखों लोग ऐसे लाभार्थी थे जो उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में वृद्धा, विधवा और विकलांग को लेकर के भारी संख्या में लोग जो है, लगभग मान के चलिए 1,18,00,000 लाभार्थी के आसपास संख्या है। समझ सकते हो? तो उनके काफ़ी संख्या लोग जो है यहाँ पे
उत्तर प्रदेश में जो पेंशन से वंचित रह गए, जबकि उनको लगातार जो है 3,000 रुपया मिलते आ रहे थे। सरकार ने फरवरी में बजट भी पेश किया था इसी को लेकर। अब मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार में भी यही हाल हुआ है। बहुत सारे लोगों का अप्रैल का, मई का, यानी कि मानिए मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने का पैसा रिलीज नहीं हुआ है। तो बिहार के लोगों को चिंता है। अब देखिए झारखंड की अगर बात की जाए, झारखंड के लोगों का भी पेंशन में यहाँ परेशानी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे उनको 5 से लेकर के 15 तारीख के बीच में उनके खाते में भेजी जाती है। और कई जिलों में ये तारीख अलग अलग हुआ है, लेकिन यहाँ पे पेंशन में देरी हो रही है। झारखंड में भी लोगों को नहीं मिला है, तो झारखंड के लोग बताएंगे कि आपको कितने महीने से पेंशन नहीं मिला है। यूपी के लोग भी बताएंगे कितने महीने से नहीं मिला है, और बिहार के लोग भी कमेंट करके बताएंगे कितने महीने से मिला नहीं है। और अलग राज्यों है वहां पे नहीं मिला तो वो भी बताएंगे साथियों। उसको लेकर के भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। ये बेहद जरूरी है। देखिए साथियों, मैं यहां पे आपको बता दूं, पेंशन को लेकर के सरकार जो है चाहती है जितने भी वृद्धा लोग हैं उनको मिले। खास करके बिहार के लोग 1100, यूपी के लोगों को 1000, है ना। सरकार कहता ही है और मिलना भी चाहिए। और देखिए यहाँ पे आपको बता दूं, लेकिन अभी सोचिए कितना कम पेंशन मिलता है बिहार में, यूपी में, झारखंड में। लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, हर तिमाही में जो है यहाँ पे पहले जो है 3000 था, अब बताया जा रहा है 4500 मिलेगा साथियों। इसी को लेकर के इस वीडियो में मैं बात करूंगा। और देखिए अब जो है लोगों को 12000 की जगह पर 18000 मिलेंगे। ऐसे में लोगों में ये भ्रम है कि मुझे 3000 मिलेंगे या 4500 मिलेंगे। तो साथियों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप लोगों का पेंशन जो रिलीज होगा यूपी में वो 4500 अब रिलीज होगा। बिहार में जैसे 1100 करके रिलीज होता है, तो यूपी में पेंशन 500 बढ़ चुका है। तो यूपी वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। साथियों आप लोगों के लिए हमें कहना चाहेंगे, मैक्सिमम लाभार्थी की जो पेंशन है वो पहले ही जारी हो चुकी है। और देखिए जो बचे हुए लाभार्थी जिनके फॉर्म में कुछ कमी थे, समझ रहे हो, वो केवाईसी जरूर करा लें, तभी आप लोगों का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। इस बात को समझ लीजिए और ये बेहद ज़रूरी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अब जो है अप्रैल, मई और जून की जो पेंशन आएगी वो आपको 4500 मिलेंगे। और क्या है, लेकिन ये पेंशन 3000 अभी इसी माह आपके जो है जारी किया गया था, आप लोगों को पता होगा पहले। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, चाहे आपका विकलांग पेंशन हो, चाहे आपका विधवा पेंशन हो, चाहे आपका वृद्धा पेंशन हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप लोग अपना चेक कीजिएगा किनका किनका पेंशन आया है, हाल फिलहाल में ही जारी हुआ था। उसके बाद से जिनका नहीं आया है वो भी कमेंट करके हमें बताइएगा अपने बैंक अकाउंट को चेक करके। आप चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, जिस भी राज्य से हो, लिख के आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी राज्य से हो, पेंशन आपको सरकार के द्वारा भेजी जाती है, राज्य सरकार के द्वारा। तो वहाँ पे उसका एक डेट होता है, NPCI लिंक होना है आपका, ठीक है, ये ज़रूरी है। उसी खाते में आपका क्रेडिट होगा। अगर आपका नहीं हो पाता है तो आपको बैंक में जा करके आपको बैंक अकाउंट को चेक करवाना होगा साथियों। बाकी जिन लोगों ने ये आवेदन किया था, जिनकी पेंशन अप्रूव हो चुकी थी, उसके बाद उनके खाते में जो है पेंशन नहीं आया था, जैसे किसी का मार्च में नहीं आया, किसी का अप्रैल में नहीं आया, किसी का जून में नहीं आया, समझ रहे हो, तो उन लोगों के लिए पेंशन सरकार ने जारी किया है। और देखिए यहाँ पे फंड की कमी के चलते पेंशन जारी नहीं हो पाई। आपको पता होगा बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चलाया गया, जहाँ पर महिलाओं को 10-10 हज़ार दिया गया, फंड कमी हो गया, इस वजह से लोगों का पेंशन अभी नहीं आ पा रहा है। और साथ ही साथ यूपी में भी फंड का कमी के कारण से यहाँ पैसा रिलीज नहीं हो पा रहा है। तो उन लोगों को नए लाभार्थी जिनकी पेंशन जारी कर दिए, अब बात है कि अप्रैल, मई, जून की जो पेंशन है वो कब जारी होगी। बहुत सारे लोग, बिहार के लोग, यूपी के लोग चिंता कर रहे हैं। और भी राज्य है तो आप लोग बताइएगा साथियों। देखिए मैं आपको बता दूं, इसी माह के अंतिम सप्ताह में बताया जा रहा था मिलेगा, लेकिन देखिए 10 जून को, तो ये वीडियो आप 10 जून को देख रहे हो तो आप कल के डेट में पैसा रिलीज़ हो सकता है। और आप लोग बताइएगा बिहार में, यूपी में जो है आपको तो पता ही है कि पैसा रिलीज़ हो चुका है। जिन लोगों का कमी के कारण से नहीं हुआ है तो वो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ओल्ड पेंशन के सबसे अधिक लाभार्थी हैं, उनकी संख्या 67 लाख के आसपास है। ऐसे में सबसे ज़्यादा ओल्ड पेंशन, वृद्धा पेंशन जारी की जाती है। और जिन लोगों की खास करके जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन पेंडिंग थी, उनके खाते में क्रेडिट हो चुकी है। अब आपको अप्रैल, मई और जून की पेंशन मिलेगी। यूपी वालों को मैं बता रहा हूं, यानी कि दूसरे तिमाही की ओर से इस बार आपको 3000 नहीं 4500 मिलेंगे यूपी वालों को, ठीक है। और आपको प्रति माह 4500 मिलना, इसी साल में आपको 12 महीने में 18000 सरकार देगी पेंशन। तो ये सबसे बड़ी अपडेट, चाहे आप किसी भी पेंशन के लाभार्थी हो, आपको यहाँ पे चाहे वृद्धा हो, विकलांग हो, चाहे आप
विधवा पेंशन के लाभार्थी हो, आपको पैसा मिलेगा साथ। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं बात करूँगा साथियों कि आपको 3000 क्रेडिट दिखाए जाएंगे। लोग ये पूछ रहे थे, तो पहले 3000 था, लेकिन अब से जो पैसा क्रेडिट होगा वो 4500 क्रेडिट होगा यूपी में, और बिहार में जो है अगर 3 महीने का रुका हुआ है तो 3300, और झारखंड में जितना महीने का रुका हुआ है जैसे 2 महीने का तो 2000, हजार करके होगा, ठीक है। और यूपी में 1500 करके होगा, बिहार में 1100 करके होगा। और देखिए जिन लोगों ने नया आवेदन किया था, जिनकी पेंशन अप्रूव हो चुकी थी, उनको जो है उसके बाद उसके खाते में मार्च में पेंशन अगर नहीं आया था तो साथियों उन लोगों को भी पेंशन सरकार ने अब जारी कर दिया है। अब आप लोगों को 10 जून को बिहार में जारी होगा, और यहाँ पे यूपी में जारी भी हो चुका है, और यहाँ पे देखिए झारखंड में साथियों। तो झारखंड वाले कमेंट करेंगे आप लोग का पेंशन आया है या नहीं आया, बिहार वाले भी बताएंगे और यूपी वाले भी बताएंगे। अब देखिए लेकिन फंड की कमी के चलते उनकी पेंशन जारी नहीं हुई थी, तो उन लोगों को पेंशन नए लाभार्थी से जो उनकी पेंशन जारी की गई। अब बात आती है कि अप्रैल, मई और जून की जो पेंशन है वो कब जारी होगी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा साथियों। हम आपको कहना चाहेंगे कि आपका जो अप्रैल, मई और आपका मार्च का जो अंतिम सप्ताह में आपका था, जो पेंशन रिलीज़ होने का था विकलांग विधवा, वो जारी होना शुरू हो चुका है, और जून में 10 जून से लोगों का मिलना शुरू हो चुका है। तो आप लोग बताइएगा पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। और देखिए खास करके बिहार में, यूपी में ये हो रही है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पे जारी किया जा रहा है। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से यही चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगा। जितने भी लोग इस चैनल पर वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो में बात करूंगा साथियों, यहाँ पे आप लोगों का अगर बिहार और उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जहाँ अमूमन 500 से 1000 रुपया प्रति माह पेंशन मिलती थी। पहले कितना था, बिहार में 400, यूपी में कितना था, 500। तो अब आपको यहाँ पे जो है पेंशन देख सकते हो कितना बढ़ के मिलना शुरू हो चुका है। और देखिए अगर आपके राज्य में 1000 का मिलता है तो आपके खाते में सीधे 3000 आएगा, अगर 3 महीना रुका हुआ है तो। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान राज्यों में यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे पेंशन की राशि पहले से ही 2500 से 3000 के बीच था। अभी खास करके हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में देख सकते हो सबसे ज़्यादा पेंशन मिलता है इन राज्यों में। बिहार में सबसे कम पेंशन है, यूपी में सबसे कम पेंशन है। साथियों देखिए यहाँ पे क्या है, अगर 3 महीने का एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो बुजुर्ग दिव्यांग के खाते में 7500 पैसा यहाँ मिल सकता है, 9000 तक आ सकता है हरियाणा में खास करके, या फिर आपका दिल्ली में, राजस्थान में देख सकते हो बढ़ के पेंशन यहाँ पे मिल रही है। और देखिए साथियों, और एक साथ आपको 3000 यहाँ पे अगर मिलता है, कितनी बड़ी राशि हो जाती है हरियाणा वालों के लिए, दिल्ली वालों के लिए, राजस्थान वालों के लिए, यहाँ पे देख सकते हो। और देखिए यहाँ पे होता क्या है, आपकी दवाइयों का खर्च, आपकी घर का राशन, आपकी ज़रूरतें कितनी आसानी से पूरी हो जाएगी। और क्या, इसे ही कहते हैं असली मौज। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, तो ये चीज़ें हैं। और देखिए अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे कि पेंशन हमारे बैंक अकाउंट में कब आएगी, तारीख क्या है। तो साथियों इस वीडियो में आपको बता दो, विभाग से जानकारी मिली है, सरकार ने पहले ही डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए फाइलें फॉरवर्ड कर दी और अलग अलग राज्यों को अलग अलग ट्रांसफ़र किया। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे पैसा जो हुआ है इसी हफ्ते शुरू हुए, आने वाले 10 दिनों में मिलता था, लेकिन अभी कल से ही 10 जून से ही आपके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और क्या है, आप कल ही अपने नज़दीकी बैंक या CSP में जाकर या एक दिन बाद जाकर के आप जो है आपके खाते में चेक करवा सकते हो पैसा आया या नहीं आया। लेकिन मोबाइल नंबर लिंक होना बेहद ज़रूरी है, मैसेज का आपको इंतज़ार करना होगा। साथियों इस वीडियो के माध्यम से यही हमको बताएंगे। देखिए इसमें आपको काम क्या करना होगा, चाहे यूपी से देख रहे हो, बिहार से या झारखंड से, आपको काम, ज़रूरी काम जो इस वीडियो में मैं हम बताऊँगा। देखिए सबसे पहला काम है जीवन प्रमाणीकरण, जिसको आप लोग बोलते हो लाइफ सर्टिफिकेट, ये आपको कराना होगा। और KYC करवाना होगा, यानी कि सरकार हर साल ये चेक करती है कि पेंशन लेने वाला व्यक्ति जीवित है या नहीं है। अगर आपने इस साल अपना अंगूठा लगा करके या चेहरा दिखा करके KYC नहीं करवाया है तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी, याद रखिए। और क्या, तुरंत आपको नज़दीकी जन सेवा केंद्र या CSC सेंटर जाएं या वसुधा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र जाएं और इसे पूरा करें। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम में है कि बैंक खाते का आधार से लिंक होना। साथियों यहाँ पे चूंकि सरकार पैसा जो है आपको DBT के माध्यम से भेजती है, मतलब इसलिए आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना बेहद ज़रूरी है। मतलब कि यहाँ पे अगर आपका बैंक खाता ब्लॉक हो या आधार से लिंक नहीं है
तो आपको पैसा सरकारी खजाने से कट जाएगा साथियों, और आपके खाते में नहीं भी पहुंचेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये दोनों काम नहीं किया तो आपका बिल्कुल जो है यहाँ पे परेशानी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो में बता रहा हूँ, आपका पैसा जो है आपके खाते में आएगा, पैसा भेजा जाएगा, बस खाते में NPCI लिंक होना चाहिए, यानी आधार कार्ड लिंक और DBT लिंक, जिसको NPCI लिंक कहते हो साथियों। तो यहाँ पे ये अपडेट है। और देखिए, आप लोगों को बता दो, 3 महीने की वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन लेकर के ये सबसे बड़ी अपडेट है बिहार यूपी के वालों के लिए। और सरकार ने अपना काम कर दिया है। अब क्या है कि अब आप अपना बैंक खाता eKYC का स्टेटस ज़रूर चेक करें लगातार, और जल्दी से जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप लोगों का जो है आप किस राज्य से हो, भारत के किस राज्य से हो, किस ज़िले से हो, और कहां से वीडियो को देख रहे हो साथियों, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना सकूं। समझ। दूसरा ये कि आपकी पेंशन का जो पैसा आना है शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, वो लिखें, ताकि हम आपके राज्य की और सटीक जानकारी आप तक पहुंचा सकें। आप लोग कमेंट करके बताइए साथियों, क्योंकि बेहद ज़रूरी है। और देखिए, आप लोगों को एक चीज़ और गलती क्या कर रहे हो, बहुत सारे वृद्ध वाले लोग क्या कहते हैं, अरे हमने पिछला साल तो हमने आधार कार्ड लिंक करवाया था खाते में। देखो, अप्रैल में हर साल का जब अप्रैल शुरू होता है तो ऑटोमेटिक जो है आधार लिंक भी हट जाता है बहुत सारे, लेकिन ये कहते हैं हट ही जाएगा, हट भी सकता है। आपका eKYC खत्म हो सकता है, फिर से आपको eKYC करना पड़े खाते का, NPCI लिंक करना पड़े, DBT लिंक करना पड़े, इस वजह से भी पैसा आपका रुक सकता है। बैंक का मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद वृद्धा पेंशन, हर साल आपका विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो भी पेंशन आपको मिलता है, और जिस भी राज्य से आप वीडियो देख रहे हो, उसका भी eKYC हर साल होता है। वो अगर आप नहीं किए होंगे तो भी पैसा आपका नहीं मिलेगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। जितना भी पेंशन आपको आता है, 1000, 2000, 1500, 3000, जो भी राशि है, जितने महीने का आपका रुका हुआ है वो रुका हुआ ही रहेगा। तो ये काम आप लोगों को कर लेना है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं किए हैं। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक ज़रूर कर लें, खाते में मोबाइल नंबर लिंक ज़रूर कर लें। और जो आपका आधार कार्ड में नाम है, बहुत सारे लोगों का पेंशन इस वजह से रुका हुआ है, जो कि आधार कार्ड में नाम है वही नाम बैंक अकाउंट में होना चाहिए, तभी आपका पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा, जो डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में है वही डेट ऑफ बर्थ जो है आपका बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए, तभी आपका क्रेडिट होगा। समझ रहे हो, ये सब गलतियां नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का इसी वजह से गलतियां हैं, समझ रहे हो। अरे ये इसमें देखिए, ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन से राज्य से हो, किसी भी राज्य से वीडियो देख रहे हो, ये काम आपको करना ही होगा। अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, पहले पेंशन मिलता था, रुक गया, तो वो जो है अपना आधार कार्ड को सुधार करवाएं, या पेंशन में सुधार करवाएं, नहीं तो किसी ऐसी केंद्र में जा कर के, वसुधा केंद्र में, प्रज्ञा केंद्र में, तभी आपको मिलेगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा है। बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से पेंशन उठा रहे हैं, उसका उम्र 55 है, 60 कर लिया है, कोई 50 है, 60 कर लिया है, वैसे लोगों को भी पकड़ा जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ये ज़रूरी है। आप लोगों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं 65 साल हो गया तो भी पैसे नहीं उठा रहे, 70 साल हो गया नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? उनका उम्र जो है कम लिखा हुआ आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में कम लिखा हुआ है, नाम जो है सब कुछ ठीक है, फिर भी उम्र के वजह से। तो साथियों, आधार कार्ड में उम्र एक ही बार सुधरता है, ये चीज़ बता दो। अगर एक बार आपने सुधार लिया है तो फिर से आपका आधार कार्ड में उम्र नहीं सुधरेगा। उसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, हो सकता है सुधरे ना सुधरे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वो वीडियो हमने लिमिट क्रॉस का बनाया, जाके देख लीजिएगा, समझ रहे। इस वीडियो के माध्यम से यही हम आपको कहना चाह रहे थे। और जितने भी लोगों का पेंशन रुका है, कितने महीने का रुका हुआ है, ज़रूर बताना। कौन से राज्य से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, झारखंड से, और आपका पेंशन कब आया था लास्ट, या आया नहीं आया, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से, हमें अच्छा लगेगा। आपके घर में दादा दादी, चाचा चाची, मम्मा मम्मी जो है, जिसको मिलता हो या आपको खुद मिलता हो, है ना, तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। तो निवेदन होगा, चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक नहीं किए कर देना है, घंटी को नहीं बजाए तो बजा देना है। और व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा पर वीडियो को शेयर कर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस में लगाना है, ताकि इस तरह का वीडियो लगातार हम बना सकें। क्योंकि पेंशन आप लोगों का रिलीज़ होगा कल 10 तारीख है, इसलिए आज वीडियो हमने बनाया है। आप लोग वीडियो देख रहे हो, बताना साथियों। धन्यवाद।